गैर राजनीतिक देशव्यापी देश के कई महामहिमों एवं वरिष्ठ माननीयों द्वारा सराहनीय ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग ने जहां एक तरफ सर्व समाज के पीड़ित एवं न्याय से वंचितों को निःशुल्क न्याय दिलाने का फैसला किया है, वहीं समाज के सम्मानित एवं ऑपरेशन विजय योद्धाओं के रूप में समाज से सामाजिक बुराइयों को मिटाने एवं पीड़ित व न्याय से वंचितों को निःशुल्क न्याय दिलाने की प्रक्रिया में कार्य कर रहे लोगों के सम्मान, स्वाभिमान व सुरक्षा हेतु ऑपरेशन विजय योद्धा सुरक्षा कवच गठित किया गया है, जिसके तहत ऑपरेशन विजय कार्यालय में कानपुर नगर के पनकी क्षेत्र में रहने वाले मिश्रा परिवार, जिन्होंने अपनी बेटी कंचन मिश्रा की शादी कानपुर देहात पोखराया थाने के अंतर्गत की थी, जिसे ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा लड़के की चाहत में लगातार मारपीट एवं प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाल दिया गया था, जो न्याय पाने के लिए काफी लंबे समय से दर दर भटक रही थी, जिसके अंत में ऑपरेशन विजय कार्यालय पहुंचे ऑपरेशन विजय राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट हाईकोर्ट बीके सिंह से गुहार लगाते हुए लिखा कि मेरी शादी श्री अनुज मिश्रा के साथ 2015 में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरे पति अनुज मिश्रा, ससुर प्रमोद मिश्रा, सास श्रीमती कांति मिश्रा मेरे ऊपर लड़का पैदा करने का दबाव एवं दहेज में कम सामान व पैसा लाने की बात कहकर मारपीट करने लगे। मैं गरीब परिवार से होने की वजह से उनके अत्याचार लगातार सहती रही। इसके दबाव में शादी के 1 वर्ष पश्चात मैंने एक पुत्री को जन्म दिया, जिस पर उन लोगों ने मुझे फिर से मारा बेटा और यह कहा कि अगर लड़का नहीं होगा तो तुम्हें जान से मार देंगे या छोड़ देंगे, जैसा कि ये पहले भी एक शादी करके लड़का न होने पर अपनी पहली पत्नी को छोड़ चुके हैं, जिसकी जानकारी शादी के समय हमारे पिता को नहीं थी, माता पिता को। कुछ दिन बाद मुझे दूसरी पुत्री की प्राप्ति हुई, जिस पर मेरे पति और उनके माता पिता ने मुझे कई बार सार्वजनिक स्थल पर गंदी गंदी गालियां देकर व मारपीट कर मुझे अपमानित किया। इसके बाद से लगातार ये सभी लोग मुझे लड़का न होने के नाम पर डराकर एवं लड़कियों के खर्च उठाने के लिए माँ बाप से पैसा मांगने हेतु बार बार मारते पीटते एवं मानसिक प्रताड़ना देते हैं। उक्त सभी लोगों द्वारा पुत्र प्राप्ति के दबाव में मेरे पति ने मुझे जबरदस्ती मेरी इच्छा के विपरीत तीसरी बार गर्भवती किया, जिसकी वजह से मैं इस समय 2 माह से गर्भवती हूँ। दिनांक 22 अगस्त 2023 दिन मंगलवार को तीनों लोगों ने पुनः मुझे लड़का न होने पर जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अपनी 2 बेटियों को पालन पोषण हेतु अपने माँ बाप से पैसा मांगो। जब मैंने इसके लिए मना किया तो तीनों लोगों ने मिलकर मुझे मारा व गला दबाया, जिससे मैं बेहोश हो गई। होश में आने पर अपनी जान बचाने हेतु मैंने पूरी बात अपने पिताजी को बताई तो मेरे माता पिता मुझे लेने मेरे ससुराल 26 अगस्त 2023 को पहुँचे तो मेरे पति एवं उनके माता पिता ने दोबारा मेरी माँ एवं पिता के सामने मुझे मारा। जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो मेरे माता पिता को भी मारने लगे, तो मैंने 1090 पर अपने पति अनुज मिश्रा के मोबाइल से फ़ोन किया, जिस पर मेरे पति ने मुझसे फ़ोन छीन लिया और मैं और मेरे माता पिता अपनी जान बचाकर वहां से कानपुर अपने घर आ गए और 28 अगस्त 2023 को पनकी थाने पर मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे, जहां पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसे ऑपरेशन विजय के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव बीके सिंह एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद ने गंभीरता से लेते हुए कानपुर देहात अकबरपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय को न सिर्फ पत्र लिखा बल्कि फोन से बात कर पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करवाकर सख्त कार्रवाई करवाने हेतु आग्रह किया, जिस पर दिनांक 8 सितंबर 2023 को कानपुर देहात के महिला थाने में आरोपियों पर एफआईआर संख्या 0020 धारा 498 ए 323 504 व 506 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद पीड़ित परिवार ऑपरेशन विजय पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करने ऑपरेशन विजय के मुख्य कार्यालय इस्पात नगर कानपुर नगर पहुंचा, जहां ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमंगल सिंह आईपी ने उन्हें हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए उपरोक्त जानकारी मीडिया को दी। देखिए रिपोर्ट हमारे संवाददाता मनीष गुप्ता के साथ। मामला बताएं। मेरा नाम अलका मिश्रा है, मैं पनकी पड़ाव की निवासिनी हूँ और मेरी मंझली बेटी की कंचन की शादी पोखराया में अनुज कुमार मिश्रा के साथ 2015 में हुई थी। कुछ दिनों के पश्चात बेटी बेटा में भेदभाव करके वो उसको प्रताड़ित करने लगे और कहते थे कि हम खर्चा कहाँ से लाएंगे, अपने माँ बाप से खर्चा लाओ जाके। मैंने कई बार उनके चाचा लोगों से भी सब लोगों से कहा और कई जगह जाकर हमने कहा लोगों से, लेकिन हमें कहीं भी कोई रास्ता नज़र नहीं आया। इसके बाद ऑपरेशन विजय कार्यालय से संपर्क हुआ किसी के द्वारा। यहाँ आने पर हम जब वहाँ पहुँचे माती मुख्यालय, उसको क्या बोलते हैं, माती
महिला थाना, तो वहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट तो ले ली पर FIR दर्ज नहीं की। लगातार 3-4 दिन तक दौड़ने के बाद क्षेत्र अधिकारी द्वारा काम हुआ और इसके बाद कल 8/9/2023 को FIR दर्ज हुई। अब हमें विश्वास है कि यहाँ से मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। ऑपरेशन विजय कार्यालय में कानपुर नगर के ये एक मिश्रा परिवार ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने हेतु गुहार लगाई, जिसमें इन्होंने जो ऑपरेशन विजय कार्यालय में ये पत्र दिया था, इसमें इन्होंने लिखा था कि इनकी बेटी की शादी कानपुर देहात में हुई थी और ससुराली जन उस बेटी को एक बेटे की चाहत में बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे। कई बार उसके साथ मारपीट हुई थी, जिसके संबंध में यह पीड़ित मिश्रा परिवार अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए कई जगहों पर गया, परंतु कहीं से भी इनको न्याय नहीं मिला। अंत में इन्होंने ऑपरेशन विजय कार्यालय में यह पत्र देकर ऑपरेशन विजय कार्यालय से गुहार लगाई, जिस पर ऑपरेशन विजय के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव VK सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट ने इनके प्रार्थना पत्र पर एक गंभीरता से लेते हुए वहां के सहायक पुलिस आयुक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय से संपर्क कर और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने व दोषियों पर सख्त कार्रवाई हेतु FIR दर्ज करने हेतु कहा, जिस पर कल 8 सितंबर 2023 को कानपुर देहात के महिला थाने में इनकी यह FIR दर्ज की गई। और हम लोग किसी भी हालत में सामने वाला व्यक्ति कितना भी दबंग हो, कुछ भी हो, पीड़ित परिवार को हर हालत में न्याय दिलाएंगे।